हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल करंट अन अफेयर्स। तो आज हम 11 जनवरी एक करंट अफेयर डिस्कस करेंगे और उससे पहले कल के करंट अफेयर का क्विक रिवीजन लेंगे। तो कल का पहला क्वेश्चन था, हाल ही में पार्लियामेंट कॉम्प्लेक्स के सेंट्रल हॉल में पंचायत से संसद तक का कार्यक्रम आयोजित किया गया। तो इसका आयोजन किसने किया? तो इसका आयोजन किया संवैधानिक और संसदीय अध्ययन संस्थान और राष्ट्रीय महिला आयोग ने मिलकर। और इस कार्यक्रम का उद्घाटन किया ओम बिरला जी ने। ओम बिरला जो हमारे लोकसभा स्पीकर। और बात करें राष्ट्रीय महिला आयोग की, तो ये बना था 1992 में। और अभी इसकी चेयरपर्सन कौन है? तो वो है रेखा शर्मा। डीप माइंड और स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी ने एक ह्यूमनॉइड रोबोट बनाया है। उसका नाम क्या है? उसका नाम रखा है मोबाइल अलोहा। आदित्य L1 अपने गंतव्य L1 पर कब पहुंचा? तो ये पहुंचा 6 जनवरी 2024 को। और ये आदित्य L1 कब लॉन्च किया गया था? तो ये किया गया था 2 सितंबर 2023 को। और इसमें PSLV कौन सा यूज़ किया गया था? तो PSLV का नाम है PSLV C57। और ये L1 पॉइंट पृथ्वी से कितनी दूरी पर है? तो L1 पॉइंट पृथ्वी से 15 लाख किलोमीटर दूर है। 15 लाख किलोमीटर। भारत की पहली हेल्थी हाइजीनिक फूड स्ट्रीट प्रसादम का उद्घाटन कहाँ पे किया गया? तो ये किया गया उज्जैन में। और हमारा टारगेट कितने फूड स्ट्रीट बनाने का है? तो हमारा टारगेट है 100 फूड स्ट्रीट बनाने का। और इस प्रोजेक्ट का नाम क्या है? तो प्रोजेक्ट का नाम है फूड स्ट्रीट प्रोजेक्ट, जो काम करता है अंडर मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। और इसमें इसकी हेल्प करेगा मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग अर्बन अफेयर्स। भारत ने किस कंट्री के साथ हाल ही में द्विपक्षीय हज समझौते 2024 पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ये किए हमने सऊदी अरब के साथ। और इस समझौते के तहत अगले साल 1,75,025 लोग हज यात्रा कर पाएंगे। और हज यात्रा इस्लाम धर्म के 5 पिलरों में से एक है, और जो होती है सऊदी अरब में। और यहाँ पे एक शहर है मक्का। ये मक्का शहर सबसे पवित्र शहर है इस्लाम धर्म के अनुसार। अमेरिका ने किस कंट्री के साथ अल उदीद एयरबेस पर अपने सैन्य उपस्थिति को 10 वर्षों के लिए बढ़ाने का समझौता किया है? तो ये किया है इन्होंने कतर के साथ। और मिडल ईस्ट में अमेरिका का सबसे बड़ा एयरबेस भी है अल उदीद। हाल ही में उष्णकटिबंधीय चक्रवात एल्वारो ने किस कंट्री में दस्तक दी? तो ये दी मेडागास्कर में। और ये एल्वारो नाम दिया मोजाम्बिक कंट्री ने। जयपुर में 58वें DGP IGP कॉन्फ्रेंस 2023 में 2023 के लिए सर्वश्रेष्ठ पुलिस स्टेशन का पुरस्कार किसको मिला? तो ये मिला राजेंद्र नगर थाना को। और ये हैदराबाद तेलंगाना में। और ये अवार्ड कौन देता है? तो ये सर्वश्रेष्ठ पुलिस स्टेशन का अवार्ड देता है गृह मंत्रालय। और हमारे गृह मंत्री हैं अमित शाह। वीर गाथा पहल का तीसरा संस्करण, जिसका उद्घाटन किया गया था 13 जुलाई 2023 में। तो ये किसकी पहल है? तो ये पहल है संयुक्त रूप से रक्षा मंत्रालय और शिक्षा मंत्रालय की। और ये जो आज़ादी का अमृत महोत्सव हुआ था, ये वीर गाथा उसी का एक हिस्सा है, ये भी याद रखना है। किस कंट्री ने अपने नागरिकों को रोजगार के लिए रूस या यूक्रेन में यात्रा पर जाने के लिए प्रतिबंध लगाया है? तो ये लगाया है नेपाल ने, जहाँ पे अभी PM है पुष्पा कमल दहल। और यहाँ पे प्रेसिडेंट हैं रामचंद्र पौडेल। रामचंद्र पौडेल। तो आंसर है इसका नेपाल। तो बढ़ते हैं आज की वीडियो की तरफ। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय पर्पल फेस्ट 2024 का उद्घाटन कहाँ पे किया गया? तो ये किया गया गोवा में। और ये अंतर्राष्ट्रीय पर्पल फेस्ट क्या होता है? तो ये होता है दिव्यांग लोगों के लिए। और ये पर्पल कलर होता है दिव्यांग लोगों के स्पोर्ट के लिए। अगर आपको दिव्यांग लोगों के लिए स्पोर्ट दिखाना है तो आप पर्पल कलर की टी-शर्ट पहन सकते हैं। तो पर्पल कलर होता है दिव्यांग लोगों के स्पोर्ट के लिए। और इस अंतर्राष्ट्रीय पर्पल फेस्ट को किसने करवाया? तो ये करवाया सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट ने। और ये डिसेबल लोगों का पहला इंक्लूसिव यानी कि समावेशी त्यौहार था। डिसेबल लोगों का पहला इंक्लूसिव फेस्टिवल था अंतर्राष्ट्रीय पर्पल फेस्ट। और ये इस साल हुआ गोवा में। हाल ही में 40 वर्षों के बाद लाओखुआ और बुराजपोरी वन्य अभयारण्य में रहने के लिए गैंडे लौट आए हैं। तो ये लाओखुआ और बुराजपोरी वन्य अभयारण्य कहाँ पे है? तो ये है असम राज्य में।
और ये लाओखोआ और बुराजपोरी ग्रेटर काजीरंगा का हिस्सा है। काजीरंगा नेशनल पार्क है ना असम में, तो वहीं पे है लाओखोआ और बुराजपोरी वन्य अभयारण्य। और भारत के 90% गैंडे पाए जाते हैं काजीरंगा नेशनल पार्क में। काजीरंगा नेशनल पार्क में भारत के 90% गैंडे पाए जाते हैं। और गैंडों की कितनी प्रजातियां हैं, तो वर्ल्ड में 5 तरह के राइनो पाए जाते हैं, यानी कि गैंडे पाए जाते हैं। एक है ब्लैक राइनो, दूसरा है वाइट राइनो, तीसरा है वन हॉर्न्ड राइनो यानी कि एक सींग वाला गैंडा जो पाया जाता है काजीरंगा में, और चौथा है जावा राइनो, और पांचवा है सुमित्रा राइनो। और ये जावा और सुमित्रा आइलैंड है इंडोनेशिया के। तो ये टोटल 5 तरह के राइनो पाए जाते हैं। इनमें से वन हॉर्न राइनो पाया जाता है बस असम में, यानी कि काजीरंगा नेशनल पार्क में। और भारत के 90% गैंडे पाए जाते हैं काजीरंगा नेशनल पार्क में। और एक मिनी काजीरंगा किसको बोलते हैं, तो मिनी काजीरंगा बोला जाता है पोबी तोरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को, ये भी है असम में। तो 40 वर्षों बाद लाओखोआ बुराजपोरी वन्य जीव अभयारण्य में गैंडे फिर से लौट के आए हैं, तो ये है असम राज्य में। हाल ही में किस कंपनी ने कृष्णा गोदावरी बेसिन ब्लॉक में अपने गहरे समुद्र परियोजना से पहला कच्चा तेल का उत्पादन शुरू किया है, तो ये किया है ONGC कंपनी ने, यानी कि ऑयल एंड नेचुरल गैस लिमिटेड, जो बनी थी 1956 में। और अभी इसके CEO हैं अरुण कुमार सिंह। और ये बेसिन क्या होता है, तो ये बेसिन होता है अपवाह तंत्र, हिंदी में बोलते हैं इसको अपवाह तंत्र, जो बेसिकली नदियों के आसपास का इलाका होता है उसको बोलते हैं बेसिन। और इस कृष्णा गोदावरी बेसिन पर 2 ब्लॉक बनाए गए हैं। तो पहला ब्लॉक तो दे रखा हमने पहले ही रिलायंस इंडस्ट्री को, और ये जो दूसरा ब्लॉक बना है ये दिया हमने ONGC को। और आपको ये और याद रखना है कि कृष्णा गोदावरी बेसिन पर भारत का सबसे ज़्यादा तेल और गैस के भंडार मिले हैं। भारत का सबसे ज़्यादा तेल और गैस मिला है कृष्णा गोदावरी बेसिन पर। इसमें 2 ब्लॉक बनाए गए हैं। पहला ब्लॉक दे रखा हमने रिलायंस इंडस्ट्री को, और अभी दूसरा ब्लॉक दिया हमने ONGC कंपनी को। भारतीय वायुसेना ने किस विमान के साथ कारगिल एडवांस लैंडिंग ग्राउंड पर पहली नाइट लैंडिंग की है। नाइट लैंडिंग यानी कि रात के अंधेरे में लैंडिंग की है। विमान का नाम है C-130J हरकुलस। इसका पूरा नाम है C-130J सुपर हरकुलस। ये है एक ट्रांसपोर्ट विमान जो लोगों को यानी कि कमांडोज को और वेपन्स को ट्रांसपोर्ट करता है इधर से उधर। तो इसका नाम है C-130J सुपर हरकुलस। और ये एडवांस लैंडिंग ग्राउंड क्या होते हैं, तो ये एडवांस लैंडिंग ग्राउंड वो ग्राउंड होते हैं जो युद्ध क्षेत्र के आसपास होते हैं, जहाँ पे लैंडिंग करवाई जा सकती है। और कारगिल तो युद्ध क्षेत्र है जहाँ पे हमारी लड़ाइयाँ चलती रहती हैं, तो इसीलिए बोलते हैं इनको एडवांस लैंडिंग ग्राउंड, क्योंकि ये युद्ध क्षेत्र के आसपास होते हैं। और ऐसा एक लैंडिंग ग्राउंड बना रहे हैं हम लद्दाख में, जिसका नाम है न्योमा लैंडिंग ग्राउंड, एडवांस लैंडिंग ग्राउंड जो बना रहे हैं हम लद्दाख में। और कारगिल एडवांस लैंडिंग ग्राउंड पर हमने पहली बार नाइट लैंडिंग की है C-130J सुपर हरकुलस के साथ, जो बनाया था लॉकहीड मार्टिन कंपनी ने। लॉकहीड मार्टिन कंपनी जो है एक अमेरिकन कंपनी, और भारत ने ऐसे 12 विमान ले रखे हैं लॉकहीड कंपनी से। और लॉकहीड मार्टिन कंपनी विश्व की सबसे बड़ी वेपन एक्सपोर्टर कंपनी है। लॉकहीड मार्टिन दुनिया की सबसे बड़ी। तो इस क्वेश्चन का आंसर है C-130J सुपर हरकुलस। बौद्ध धर्म के अनुयायी 2024 में किस दिन महायान नव वर्ष मनाएंगे, तो ये मनाएंगे 25 जनवरी को। और जैसा कि आपको पता है बौद्ध धर्म 2 पार्ट्स में डिवाइड है, महायान और हीनयान। और महायान को कहाँ के लोग फॉलो करते हैं, ये जो साउथ कोरिया के, जापान के, चाइना के, तिब्बत के लोग हैं, ये महायान धर्म को फॉलो करते हैं। और ये इस साल महायान नव वर्ष मनाएंगे 25 जनवरी को। और 25 जनवरी को होता है पर्यटन दिवस, यानी कि टूरिज्म डे, पर्यटन दिवस। और 25 जनवरी को मनाते हम राष्ट्रीय मतदाता जागरूकता दिवस। तो 25 जनवरी को महायान नववर्ष मनाएंगे बौद्ध धर्म के अनुयायी, और पर्यटन दिवस होगा। और राष्ट्रीय मतदाता जागरूकता दिवस भी 25 जनवरी को मनाया जाता है।
NHPC यानी कि नेशनल हाइड्रो पावर कॉरपोरेशन ने 750 मेगावाट कुप्पा पंप हाइड्रो स्टोरेज परियोजना में 4000 करोड़ रुपए निवेश करने की घोषणा की है। तो ये कुप्पा पंप हाइड्रो स्टोरेज परियोजना किस राज्य में है? तो ये है गुजरात के छोटा उदयपुर में। छोटा उदयपुर, एक तो उदयपुर है राजस्थान में, बट ये छोटा उदयपुर है गुजरात में। और इस पंप हाइड्रो स्टोरेज का मतलब क्या है? तो इसका मतलब है कि हम पानी को बार बार यूज कर सकते हैं। जब पानी से हम जल विद्युत बना रहे होंगे तो उस पानी को बार बार रीयूज कर सकते हैं, तो इसको बोलते हैं पंप हाइड्रो स्टोरेज। तो ये कुप्पा पंप हाइड्रो स्टोरेज परियोजना लगेगी गुजरात में, गुजरात के छोटा उदयपुर में। हाल ही में पारंपरिक खेल जलीकट्टू किस राज्य में शुरू हुआ? तो जलीकट्टू खेल होता है तमिलनाडु में, और यह शुरू हुआ है तमिलनाडु के त्रिची जिले में। और क्या होता है इसमें? तो जलीकट्टू में होता ही है कि एक सांड आता है, उसको भीड़ कंट्रोल करने की कोशिश करती है। और एक और बात याद रखनी है कि श्रीलंका में पहली बार जलीकट्टू का आयोजन होगा किस शहर में? त्रिंकोमाली में। तो श्रीलंका के त्रिंकोमाली में पहली बार जलीकट्टू का आयोजन होगा। और जलीकट्टू जैसा एक और खेल होता है कम्बाला, वो खेला जाता है कर्नाटका में, और इसमें होती है भैंसों की रेस। तो जलीकट्टू किस राज्य में शुरू हुआ? तो यह हुआ तमिलनाडु में। 81वां गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स 2024 में बेस्ट फिल्म इन ड्रामा का पुरस्कार किसने जीता? तो ये मिला ओपनहाइमर को। और इसमें बेस्ट फिल्म का अवार्ड 2 कैटेगरी में दिया जाता है, एक तो है ड्रामा और दूसरा है म्यूजिकल। तो म्यूजिकल के लिए मिला है पुअर थिंग्स को। अगर आपसे पूछे बेस्ट फिल्म इन ड्रामा तो वो है ओपनहाइमर, और अगर आपसे पूछे बेस्ट फिल्म इन म्यूजिकल तो वो मिला है पुअर थिंग्स को। और बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला है सिलियन मर्फी को। तो बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला है सिलियन मर्फी को, जिन्होंने लीड रोल किया है ओपनहाइमर में। और बेस्ट फीमेल एक्टर का अवार्ड मिला है लिली ग्लैडस्टोन को, लिली ग्लैडस्टोन। और बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड मिला है क्रिस्टोफर नोलन को। क्रिस्टोफर नोलन, जिन्होंने ओपनहाइमर डायरेक्ट की थी, क्रिस्टोफर नोलन को मिला है बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड। और बेस्ट नॉन इंग्लिश फिल्म, ये भी याद रखनी है आपको, बेस्ट नॉन इंग्लिश फिल्म, इसका अवार्ड मिला है एनाटॉमी ऑफ ए फॉल। तो आपको ये 5 अवार्ड्स याद रखने हैं। पहला तो है बेस्ट फिल्म इन ड्रामा, जो मिला है ओपनहाइमर को। दूसरा है बेस्ट फिल्म इन म्यूजिकल, वो मिला है पुअर थिंग्स को। और बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला है सिलियन मर्फी को। बेस्ट फीमेल एक्टर का अवार्ड मिला है लिली ग्लैडस्टोन को। और बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड मिला है क्रिस्टोफर नोलन को। और बेस्ट नॉन इंग्लिश फिल्म का अवार्ड मिला है एनाटॉमी ऑफ ए फॉल को। हाल ही में सक्सेस मासरा किस कंट्री के पीएम बने हैं? तो ये बने हैं चाड कंट्री के पीएम। और ये चाड एक नाम था झील का, तो इस झील के नाम पर ही रख दिया गया था कंट्री का नाम चाड। और यहाँ पे कैपिटल है एनडेजामेना। और ये चाड झील अफ्रीका की दूसरी सबसे बड़ी झील है, ये भी याद रखना आपको, जिसके नाम पर चाड कंट्री का नाम रखा गया। तो आंसर है इसका चाड। हाल ही में भारतीय ओलंपिक संघ ने किसे अपना मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया है? तो ये किया गया है अभी रघुराम अय्यर को। और बात करें IOA की, यानी कि इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन, तो ये बना था 1927 में। और अभी इसकी प्रेसिडेंट है PT ऊषा। और अभी इसके मुख्य कार्यकारी अधिकारी बनाए गए हैं रघुराम अय्यर। हाल ही में भारत के सबसे बुजुर्ग भालू नर सलोथ भालू की मृत्यु हो गई है, उसका नाम क्या था? तो भारत के सबसे बुजुर्ग भालू जिसकी उम्र थी 36 साल, तो उसकी मृत्यु हो चुकी है। कहाँ पे? वन विहार नेशनल पार्क जो है भोपाल में, वन विहार नेशनल पार्क भोपाल में मृत्यु हो गई इसकी 36 साल की उम्र में। इसका नाम था बबलू। और वैसे आमतौर पर भालुओं की उम्र होती है 25 से लेकर 30 साल तक, और ये जिया था 36 साल। और ये भारत का सबसे बुजुर्ग भालू था जिसका नाम था बबलू। और ये सलोथ भालू, ये प्रजाति है भालू की एक, जो पाई जाती है इंडिया, भूटान, नेपाल और श्रीलंका में, ये भी याद रखना। तो भारत के सबसे बुजुर्ग भालू का नाम था बबलू।
हाल ही में आईजी ड्रोन्स को किस राज्य में भारत के पहले नियो मेट्रो प्रोजेक्ट जिसका नाम है पर्सनलाइज्ड रैपिड ट्रांजिट कॉरिडोर, इसका सर्वे करने का ठेका दिया गया है आईजी ड्रोन्स को? तो आंसर है इसका उत्तराखंड। तो भारत का पहला नियो मेट्रो प्रोजेक्ट लगेगा उत्तराखंड में। और ये नियो मेट्रो कहाँ पे चलेगी? ये उत्तराखंड के 3 शहरों में चलेगी, हरिद्वार, ऋषिकेश और देहरादून। तो इसके सर्वे करने का ठेका दिया गया है आईजी ड्रोन्स को। तो आंसर है इसका उत्तराखंड। COP29 के 29th सेशन के लिए मुख्तियार बाबायेव को प्रेसिडेंट नामित किया गया है। तो ये COP29 किस कंट्री में होगा? तो ये होगा बाकू में, बाकू कैपिटल ऑफ अजरबैजान। और ये किसको रिप्लेस करेंगे? तो ये करेंगे सुल्तान अल जबेर को, जो थे COP28 के प्रेसिडेंट। और ये COP28 कहाँ पे हुई थी? तो ये हुई थी दुबई में। तो COP29 के नए प्रेसिडेंट होंगे मुख्तियार बाबायेव, और ये होगी अजरबैजान की कैपिटल बाकू में। और COP30 कहाँ पे होगी? तो वो होगी बेलेम, BELEMDOPARA, बेलेम दो पारा, जो है ब्राज़ील में। तो COP30 होगी बेलेम दो पारा, जो है ब्राज़ील में। और अजरबैजान और आर्मेनिया का युद्ध भी चल रहा है, किस जगह को लेकर? तो जगह का नाम है नागोर्नो काराबोक। नागोर्नो काराबोक को लेकर युद्ध चल रहा अभी अजरबैजान और आर्मेनिया में। और इसीलिए आर्मेनिया ने भारत से रॉकेट भी लिए हैं जिनका नाम है पिनाका। तो आर्मेनिया ने भारत से पिनाका रॉकेट लिए हैं क्योंकि यहाँ पे युद्ध चल रहा है। और ऐसा ही युद्ध गुआना और वेनेजुएला में भी चल रहा है, किस जगह को लेकर? जगह का नाम है एसेकीबो। एसेकीबो ये युद्ध चल रहा है गुआना और वेनेजुएला में। तो COP29 होगा अजरबैजान की कैपिटल बाकू में। और अगर आपसे पूछ ले ये COP कौन करवाता है, यानी कि कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, ये करवाता है UNFCCC, यानी कि यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। और इसकी पहली मीटिंग हुई थी, यानी कि COP1 हुई थी 1995 में। कहाँ पे? बर्लिन में। बर्लिन कैपिटल ऑफ जर्मनी। तो आंसर है इसका अजरबैजान। तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग करंट अफेयर्स।